मूवी की शुरुआत में हमें कुछ पंडितों को दिखाया जाता है जो कि अपनी तंत्र विद्या की शक्ति से एक आत्मा को इस पत्थर में कैद कर देते हैं। अब इसी के साथ ही इस कहानी इस मूवी की शुरुआत होती है। मूवी के आगे की सीन में एक मंदिर को दिखाया जाता है जहां पर हमारी हीरोइन पनौतियों से भरी हुई है। दरअसल जब भी वह कुछ अच्छा करने जाती है तो उसके साथ गलत ही हो जाता है। अब इस सीन में इस लड़की के कपड़ों पर इंक लग जाती है जिससे उसके सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। अब इस सीन में जब वह मंदिर जाती है तो नारियल फोड़ने के चक्कर में पंडित जी का ही सर फोड़ देती है। वह यह सब बातें साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुद्रन के पास जाकर बताती है। वह बताती है कि मैं जो कुछ भी सोचती हूँ सच हो जाता है। दरअसल जब मैं एक बार इंटरव्यू देने गई थी तो मेरे पास के लड़के के नंबर मेरे से ज्यादा थे, लेकिन इंटरव्यूअर ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। मुझे लगा कि यह नौकरी भी मेरे हाथ से गई, लेकिन एक मन से मैं यह भी सोच रही थी कि यह नौकरी की मुझे सख्त जरूरत है। और अगले ही पल मुझे इंटरव्यूअर का कॉल आया और आप सिलेक्टेड हो चुके हैं। फिर वह फिजियोथेरेपिस्ट को बताती है कि यह सब घटनाएं मेरी तब से शुरू हो गई हैं जब से मैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर गई हूँ। जब मैं उस साइट्स की सीढ़ियों के ऊपर चल रही थी तो मेरे पैर के नीचे एक नुकीला सा लोहे का एक टुकड़ा पैर में घुस गया था जिससे बहुत खून निकल रहा था और वह पत्थर के ऊपर जाकर गिर रहा था। मैंने उस पत्थर को उठाकर अपने एक बैग में रख लिया और तभी से यह सब घटनाएं शुरू हो गई हैं। यहाँ पर इसकी बॉस की गर्लफ्रेंड इन लोगों को डांट रही होती है और इनकी शिकायत अपने बॉस से करती है, जिससे हमारी हीरोइन नाराज हो जाती है और इसे मर जाने के लिए कहती है। और अगले ही पल वह टेबल के ऊपर चढ़कर कांच के ऊपर अपने सर को मारने लगती है और शीशे के टूटने के चलते वह नीचे गिर जाती है जिससे वह मर जाती है। जब डॉक्टर यह सब सुनता है तो वह उससे कहता है कि यह सब तुम्हारा भ्रम है। फिर वह डॉक्टर को एक बात और बताती है कि जब मेरी फ्रेंड को मेरा बॉस छेड़ रहा था तो वह रोते हुए मेरे पास आई और मैं उसे लेकर अपने बॉस के पास वापस से गई। फिर मैंने उसे भी अनजाने में मर जाने के लिए कहा। फिर अगले ही पल वह लोहे के टीने के लगने के कारण वह भी मारा गया। अब डॉक्टर को भी इसकी बात पर यकीन होने लगा। वह कहता है ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जो आप भूल रही हैं। फिर वह उसी कंस्ट्रक्शन साइट को याद करती है और उस पत्थर के बारे में सोचती है। उसे पता चलता है कि ये सब उसी पत्थर के चलते हो रहा है। वह वहाँ से घर को निकल जाती है। अब यहाँ पर घर पर आने के बाद वह उस पत्थर को जमीन पर मारकर फोड़ देती है जिससे उसमें बसी आत्मा बाहर की ओर आ जाती है और यहाँ पर भी हमारी हीरोइन बहुत डर जाती है। फिर जब हमारी हीरोइन बाथरूम में अपने फेस को वॉश कर रही होती है तो उसे सामने के शीशे में वही शख्स नजर आता है और वह अपने बारे में उसे बताती है कैसे मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश थी और खुशी से रहती थी। फिर उसी कंपनी का मालिक जिसमें हमारी हीरोइन की जॉब लगी है, लड़की का बॉस इससे केस वापस लेने के लिए कहता है, लेकिन यह लड़की मना कर देती है क्योंकि इस कंपनी में इल्लीगली काम होते हैं और इस कंपनी के सभी लोग मिलके इसे नौकरी से निकाल देते हैं और इसे ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं जिससे कि इसे आगे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी यह केस को वापस नहीं लेती है। अब यहाँ पर इनके बॉस के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ने वाली है जिससे यह सभी चारों के चारों परेशान हो जाते हैं। अब अगले सीन में यह चारों इस लड़की के घर में पहुंच जाते हैं और इसके सर में एक लोहे का रॉड को मार देते हैं जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। अब यह उस पत्थर में तब तक कैद रहती है जब तक कि यह पत्थर जुड़ा हुआ रहता है और जब हमारी हीरोइन इस पत्थर को तोड़ देती है तो यह आजाद हो जाती है और वह एक एक करके सभी को मारने के लिए निकल जाती है। और यहाँ इस सीन में यह इस दड़ियल को पहले मारने के लिए आती है और इसका सर जमीन में घुसेड़ देती है जिससे वह मारा जाता है। अब अगले सीन में डॉक्टर की बारी आती है। डॉक्टर जब अपने कलीग को पूछता है कि अगले पेशेंट को भेज तो उसकी कलीग बोलती है कि पेशेंट तो अंदर ही है। जब वह नजर मुड़ के देखता है तो वह एक बाल से ढके उसी लड़की को देखती है जो उससे बात कर रही होती है और हमारी हीरोइन पेंटिंग में लगे भाले को निकाल कर उसके पेट में मार देती है जिससे वह भी मारा जाता है। अब अगले सीन में इस मोटे आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया होता है। अब यह उसी लड़की को अपने सामने देखता है जिसने इसके दोनों दोस्तों को मारा होता है जिससे वह बहुत घबरा जाता है और वह अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर अपने घर की ओर निकलने लगता है। जब वह घर का दरवाजा खोलता है तो उसके सामने की दीवार पर उसी लड़की की तस्वीर होती है जिसे इन चारों ने मिलकर मारा होता है। वह बहुत घबरा जाता है और वहां से भागकर नीचे की ओर आता है। यहाँ पर हम नीचे की ओर हमारी हीरोइन इसका इंतजार कर रही होती है और यह उसका भी
गला मोड़कर उसे भी मार देती है। यह सब पंडित जी देख रहे होते हैं। वह यज्ञ करके उसे यहाँ पर बुला लेते हैं और उसकी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं, जिससे उसे एक बर्तन में कैद कर लेते हैं। अब यहाँ पर यह चौथा आदमी हमारी हीरोइन को धक्का मारकर एक कब्र में गिरा देता है और जिंदा ही दफनाने के लिए कह देता है। अब यहाँ पर यह चौथा आदमी जब अपने वॉशरूम में अपने मुंह को साफ कर रहा होता है तो सामने की तरफ शीशे में उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे यह दफना कर आ रहा होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाता है और सीढ़ियों से नीचे की ओर जाने लगता है। वह कहता है कि मैंने तो तुम्हें दफना दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे हो? फिर हीरोइन उसे बताती है कि पंडित ने मुझे कैद नहीं किया बल्कि मुझे आजाद कर दिया है। और इस सीन में यह चौथे आदमी को भी त्रिशूल से मार देती है, जिससे इस कहानी का अंत हो जाता है।